नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम संत रविदास जी के जीवन से जुड़ी हुई एक सत्य घटना आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं, जिसका उदाहरण विभिन्न पुस्तकों में मिलता है, जिसे जानकर आपको इस बात का एहसास होगा कि संत रविदास जी को ईश्वर का दर्जा क्यों प्राप्त है। संत रविदास जी अपने सत्कार्यों से, अपने विचारों से, अपनी सेवा भावना से समाज में धीरे धीरे प्रसिद्ध होते जा रहे थे। धीरे धीरे समाज के हर वर्ग का व्यक्ति रविदास जी से जुड़ने लगा था और उनके पास सत्संग के लिए आने लगा था और पाखंडी लोगों को उनसे डर लगने लगा था। धीरे धीरे पूरे बनारस में संत रविदास जी के चर्चे होने लगे और काफ़ी दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे और काफ़ी लोग उनसे बैर भी रखने लगे। संत रविदास जी के चर्चे अब धीरे धीरे बनारस से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैलने लगे थे, जहाँ तक कि काशी से लेकर प्रयागराज तक संत रविदास जी प्रसिद्ध होते चले जा रहे थे। हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति उनसे जुड़ने लगा था। एक बार संत रविदास जी के मन में आया कि वह प्रयागराज होकर आए। वहाँ की पावन भूमि को नमन करने की इच्छा उनके मन में जागृत हुई। इसी इच्छा से वशीभूत होकर रविदास जी प्रयागराज को चल दिए। उस समय जब भी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था तो उसे जाने में काफ़ी समय लगता था और उस स्थान पर वह काफ़ी समय रुक कर भी आता था। जैसे ही प्रयागराज रविदास जी पहुँचे, आपको तो पता ही है कि उनकी प्रसिद्धि वहाँ उनसे पहले ही पहुँच चुकी थी, तो वहाँ के लोग उनके पास सत्संग के लिए आने लगे, उनके दर्शन के लिए आने लगे। रविदास जी सबको ज्ञान बांटते और समाज में प्रचलित कुरीतियों के प्रति उन्हें सावधान करते। यह देखकर बहुत से पाखंडी और कर्मकांडी लोग उनकी लोकप्रियता से सशंकित होने लगे। उन्हें लग रहा था कि रविदास जी के यहाँ रहने से उनके जीवन यापन से संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रविदास जी द्वारा दिए गए सत्संग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा था और वह कर्मकांड से परहेज करने लगे थे, कुरीतियों से बचने लगे थे। इस पर कुछ व्यक्तियों ने रविदास जी को वहाँ से भगाने की युक्ति सोची और कुछ लोग संत रविदास जी के पास पहुंच गए और भीड़ में उन्हें बुरा भला कहने लगे। उन्हें एक जादूगर बताया, उन्हें झूठा बताया और कहा कि ईश्वर का और उनका कोई संबंध नहीं है और वह ढोंगी हैं। अब संत रविदास जी की भक्ति पर उंगली उठने लगी थी और उन्हें अपनी भक्ति को सिद्ध करने की चुनौती भी दी गई। रविदास जी ने कहा कि भक्ति ऐसी चीज़ को आप कैसे माप सकते हैं? यह तो मन का एक भाव होता है, इसे कैसे दिखाया जा सकता है? यह तो सिर्फ भक्त और जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके बीच का मामला होता है। इसे सिर्फ भक्त और ईश्वर ही समझ सकता है। इस पर कुचक रचने वाले लोग उन्हें ढोंगी बताने लगे और उन्होंने अपनी भक्ति को सिद्ध करने की चुनौती देने लगे। चुनौती के रूप में उन्होंने काफ़ी कठिन परीक्षा रविदास जी के सामने रखा और उनसे कहा कि शालिग्राम पत्थर माँ गंगा नदी में तारा दे तो हम आपकी भक्ति को मान जाएंगे। हम मान जाएंगे कि आप माँ गंगा के भक्त हैं, आप ईश्वर के भक्त हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि पत्थर पानी में कभी नहीं तैरते हैं। यह सिर्फ रविदास जी को ढोंगी और पापी व्यक्ति ठहराने के लिए चली गई एक चाल थी, जिसे रविदास जी भी समझ रहे थे। कुछ विद्वानों का मत है कि इस बात की चुनौती स्वयं रविदास जी ने दी थी, क्योंकि उन्हें ढोंगी ठहराया जा रहा था। कुल मिलाकर शालिग्राम पत्थर को माँ गंगा में तैराना तय हुआ। जो भी सच्चे भक्त हैं, ईश्वर से जुड़े व्यक्ति हैं, उनका शालिग्राम पत्थर पानी में तैरने लगेगा। सर्वप्रथम स्वयंभू ईश्वर भक्त उन कुचक्र रचने वाले लोगों ने पहले कोशिश की, क्योंकि शालिग्राम पत्थर उनके पास पहले से ही था जिसकी वह आराधना करते थे और उन्हें विश्वास था कि वह जीत जाएंगे। उन्होंने जैसे ही साधना कर उस शालिग्राम पत्थर को गंगा नदी में प्रवाहित किया, वह डूब गया। रविदास जी क्योंकि बनारस के रहने वाले थे और धर्म यात्रा के उद्देश्य से वह प्रयाग आए थे, तो उनके पास शालिग्राम पत्थर नहीं था। उन्होंने वहीं गंगा के किनारे से एक पत्थर उठाया, उसे शालिग्राम मानकर माँ गंगा से प्रार्थना की कि हे गंगा माँ, मेरी भक्ति की लाज रख ले, इसे पानी में तैरा दे। उनकी इस एक पुकार से साधारण सा पत्थर शालिग्राम के रूप में पानी के ऊपर तैरने लगा। इस पर वहाँ उपस्थित सभी कुचक्री लोग भाग गए। यह घटना कई लोगों द्वारा आंखों देखी थी, इसलिए कई पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। एक तरह से संत रविदास जी माँ गंगा के ही पुत्र माने जाते थे। माँ गंगा और रविदास जी के विषय में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं और आप समझ ही रहे होंगे कि ऐसे ही उन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त नहीं था। उनके द्वारा रचित बहुत सारे चमत्कार हैं, जिनकी चर्चा हम अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर करते रहे हैं। रविदास जी से जुड़ी काफ़ी सारी सामग्री के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम उनके लिए मंत्र भी बना रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और संत रविदास जी के संबंध में अगर आप कुछ बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।